नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त वसंत ठाकुर। आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज। आपको बता दें, हम गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर में मौजूद है, जहां पब्लिक इंटर कॉलेज, जहां पर आज जो लोकप्रिय विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह पहुंचे हैं। और जो स्कूल में, जो यहाँ पब्लिक इंटर कॉलेज में जो प्रोग्राम रखा गया था, आज बच्चे और कुछ बच्चियों को शॉल वितरण का प्रोग्राम था, जहाँ पर आज विधायक जी ने बच्चों को शॉल वितरण किया। दर्शकों, तो आप बने रहे मेरे चैनल वीकेंड न्यूज के साथ। मैं वसंत ठाकुर। वीकेंड 24 न्यूज, नजरें वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आज 10 जनवरी 2026 को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी विद्यालय पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर में जेवर क्षेत्र के विधायक माननीय ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी में विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11 और कक्षा 12 की छात्राओं को शॉल वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम बुद्ध नगर राजेश कुमार सिंह जी भी उपस्थित रहे। साथ में क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा ने विधायक जी व जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को फूल मालाएं पहनाकर व पटका उड़ाकर स्वागत किया। अपने उद्बोधन में माननीय विधायक धीरेन्द्र सिंह ने सभी छात्राओं को मनोबल बढ़ाने वाली कहानी व प्रेरणादायक कथा तथा चारित्रिक उत्थान व नैतिक शिक्षा की बातों का ज्ञान देकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए मार्गदर्शन के साथ साथ रामायण के प्रसंग के द्वारा भरत व लक्ष्मण जैसे भाई बनने का आह्वान किया तथा छात्राओं को माँ दुर्गा, लक्ष्मीबाई, सीता और सावित्री तथा अपाला व गार्गी जैसी महिलाओं के आदर्शों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा ने विधायक जी इस पावन कार्य के लिए विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करते हुए सभी पधारे नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर नगर के चेयरमैन श्री गजेंद्र मीणा, केशव प्रसाद जैन, ठाकुर अरविंद सिंह, प्रदीप गहलोत, श्रीनिवास प्रधान, नगलिया, हरि वर्मा, कुंवर सेन शर्मा, गौरव जादून, हिमांशु कौशिक समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता व पूरा विद्यालय परिवार मौजूद रहा। प्रोग्राम रखा गया है, शॉल वितरण, विधायक जी भी यहाँ पहुंचे, क्या कुछ बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का विद्यालय परिसर में पधारने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज का जो कार्यक्रम है, हमारी जेवर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी की छात्राओं के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति है। उन्होंने कन्या डिग्री कॉलेज की स्थापना इस विधानसभा में कराई है। 3 डिग्री कॉलेज वो इस अपनी विधानसभा में अपने इस कार्यकाल में करा चुके हैं और हमारे विद्यालय से तो उनका बहुत ज्यादा लगाव रहता है। उसी क्रम में अभी कल विधायक जी का आदेश हुआ कि आपके विद्यालय में कक्षा 11-12 में जितनी भी छात्रा अध्ययनरत हैं, हम उनको इस अवसर पर सभी को स्टॉल वितरित करना चाहते हैं। तो उनके उस आदेश के क्रम में ही आज ये स्टॉल वितरण का कार्यक्रम पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में आयोजित कराया गया है, जिसमें हमारे जिले के मुखिया आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जी भी का आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि विधायक जी ने नैतिक शिक्षा पर काफी यहाँ पर छात्र छात्र यानी छात्राओं को यहाँ पर समझाया है, तो क्या जो सिलेबस चल रहे हैं इनमें नैतिक शिक्षा क्या विलुप्त होती नजर आ रही है? नैतिक शिक्षा विलुप्त होती नजर नहीं आ रही है, किंतु थोड़ा जो विगत परिस्थितियां इस तरीके की रही हैं कि छात्रों को अपनी सनातन संस्कृति के प्रति अथवा अन्य नैतिक शिक्षाओं से संबंधित जो हमारा पारिवारिक परिदृश्य है, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां हुई हैं, जिसके कारण ये व्यवस्था हुई है। लेकिन हमारे विधायक जी ने एक इतना सराहनीय कदम उठाया है कि वो एक इतने अच्छे विषय पर, नैतिक शिक्षा जैसे विषय पर अपने आप को संवाद के द्वारा और उसमें क्रियात्मक रूप से भी उसको कर रहे हैं। और यही नहीं, वो जहाँ भी छात्रों या छात्राओं से संवाद करते हैं तो नैतिक शिक्षा और चारित्रिक शिक्षा के ऊपर अपना पूरा फोकस रखते हैं और छात्रों से अपेक्षा भी करते हैं कि वो अपने नैतिक पतन से बचें और चारित्रिक उत्थान करें, जिससे कि एक सशक्त भारत का निर्माण हो। सर, चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को, अभिभावकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर अपने क्षेत्र के अभिभावकों से यही संदेश देना चाहूंगा कि अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार दें, नैतिक शिक्षा से उन्हें भरपूर करें, चारित्रिक उत्थान में उनका सहयोग करें, अपनी सनातन संस्कृति के प्रति भी अपने बच्चों को जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र में कई कार्यक्रम थे। सबसे पहले तो लौदाना में हमने एक बस का शुभारंभ कराया है
मुख्यमंत्री जनता सेवा, जिसका किराया भी अन्य रोडवेज बसों के मुकाबले 30% सस्ता होगा। उसके साथ साथ मेरी इच्छा थी कि यहाँ जो बच्चियां पढ़ती हैं उनसे मैं कुछ बात करूं, तो अभी मैंने लड़कियों के भाव भी जाने हैं और उन्हें किस तरीके से भविष्य निर्माण करना है उसके बारे में एक प्रयास किया है, हिंदुस्तान की संस्कृति को मध्य में रखते हुए। और आज कुछ काम थे जो डूडा द्वारा स्वीकृत हुए थे, नगर पंचायत जंगीरपुर के जो विधायक के प्रस्ताव पर जिनकी स्वीकृति मिलती है सरकार द्वारा, तो उनका शुभारंभ भी है। और इसके अलावा जो कार्य हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, 1 करोड़ रुपए के काम और मैंने स्वीकृत कराए जंगीरपुर के लिए, जिसे हम शीघ्र आरंभ करा देंगे। तो आज इस क्षेत्र का ये भ्रमण था। स्कूल में आकर मैंने बच्चों से बात भी कर ली, लोगों की सेवा के लिए एक बस भी समर्पित हो गई। हम सभी ग्रामवासी उसी बस में बैठकर आए थे। ये हमारे जो खुर्जा विधानसभा के मंडल अध्यक्ष हैं, माचड़ के रहने वाले, ये भी उस बस में बैठकर आए, क्योंकि वह बस हमारे जेवर विधानसभा के गांव से चलेगी, लेकिन बीच में पड़ने वाले खुर्जा विधानसभा के दर्जनों गांवों को भी लाभान्वित करेगी। आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पहले जहांगीरपुर से भी एक बस चलाई गई थी। तो मकसद है कि यहाँ आवागमन के साधनों से इस पूरी विधानसभा को सुसज्जित कर दिया जाए, जिससे लोगों को अपने दैनिक कार्यों में, स्कूल आने जाने में, नौकरी जाने में या जिला मुख्यालय पर जाने में असुविधा नहीं हो। विधायक जी, एक समस्या जनता की पहले भी आपके सामने आई थी, क्या कुछ ऐसा रहा अभी तक आप वो नहीं हो पाई? जिस तरीका से जहांगीरपुर चौकी है उसमें पूरी तरीका से स्टाफ नहीं है और यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। वो मैं आपसे कह गया था कि एक जो ट्रैफिक का सिपाही और पुलिस के कर्मचारी मैं यहाँ कराऊंगा। कल इस संबंध में मेरी कमिश्नर से बैठक है, मैं इसीलिए रुक गया था। तो मैं कल ये प्रपोजल उन्हें देकर निश्चित ही यहाँ सिपाही और स्टाफ भी बढ़वा दूंगा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर्याप्त ट्रैफिक के सिपाहियों की भी व्यवस्था आने वाले दिनों में करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रोग्राम रखा गया, क्या कुछ पूरा प्रोग्राम है? यहाँ विधायक जी भी पहुंचे। हाँ, यहाँ जो हमारे 11th और 12th के बच्चों के लिए माननीय विधायक जी के द्वारा स्टॉल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है ये, और ये सभी को ये स्टॉल का वितरण किया जा रहा है। लगभग कितने बच्चे और बच्चियों को ये जो शॉल वितरण का प्रोग्राम रखा? ये करीब 120 बच्चियां हैं, जिस तरीके से प्रिंसिपल साहब ने बताया। तो ये किस तरीका के बच्चे थे जो चिन्हित किए गए थे? सभी बच्चे हैं इसमें। सभी बच्चे। कक्षा 11-12 के पन्नों से दूर रखा। अभी मैं अपनी गाड़ी में चर्चा कर रहा था डार्विन के सिद्धांत के बारे में। मौजम खान बैठे हुए हैं वकील साहब। तो 18वीं शताब्दी में 1700 कुछ में मैंने इनसे सवाल किया कि उन्होंने क्या कहा है, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। इन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले जलीय जीवों की उत्पत्ति हुई, जल में रहने वाले लोगों की। मैंने इनसे सवाल पूछा कि आपसे 4 से 5 हजार वर्ष पहले हम पढ़ते चले आए हैं मत्स्य अवतार के बारे में, भगवान विष्णु का एक अवतार मत्स्य है। तो डार्विन ने जो बात 17वीं शताब्दी में या 18वीं में कही, वह तो हमारे शास्त्रों में 4-5 हजार साल पहले विद्यमान थी। तो डार्विन ने कौन सा नया सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये मेरे आपसे कहने का तात्पर्य ये है कि घर का जो भी जोगना और आन गाम का संग, हमने दूसरे देशों की संस्कृति को इस कदर आत्मसात किया कि हम अपनी पुरानी उस महान संस्कृति को भूल गए जिसमें भारत जैसे भाई हुए। क्या आपको दुनिया के किसी इतिहास में यह उदाहरण मिलता है कि जहां एक भाई ने 14 वर्ष वनवास हो जाने के बाद उनकी, और जहां आप उस सर्वोत्कृष्ट स्थान पर पहुंचते हैं
जहाँ के मूल में नैतिकता, दया और करुणा के भाव हैं। राजपाट छोड़कर एक राजकुमार शांति की खोज में अपने बीवी बच्चों को भी छोड़कर निकलता है, सिर्फ इसलिए कि आखिर इस जिंदगी का मकसद क्या है। गौतम बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। बचपन में आपने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी। पंचतंत्र की कहानियां कोई जल्दी नहीं लिखी गई, ये बहुत प्राचीन काल। यह थी आज की मुख्य खबर वीकेंड न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।